चलिए, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का लाइव ट्रेडिंग के एक और एनालिसिस वीडियो में। आज का जो दिन रहा ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि आज जिन्होंने भी नेकेड बाय किया होगा उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि पूरा दिन ही आज थीटा डीके हो रहा था। ठीक है, क्योंकि आज जो हमारा टारगेट हम लोग एनालिसिस किए थे आज के लिए, वो लगभग सारे टारगेट गैप अप ओपन करके ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने फिल कर दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी तो पूरा दिन अगर देखें हम, तो जो मैंने आप लोगों को कल फर्स्ट टारगेट दिया था 200-220 वाला लेवल, उसी रेंज में ट्रेवल करते रहा और क्लोजिंग भी वहीं दिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। और आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों गैप अप हुआ, मैं इसको आगे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। अगर मेरे एनालिसिस से आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो बस वीडियो को लाइक कीजिए। किसी कोई क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सबसे पहले हम निफ्टी की चार्ट लगा लेते हैं। चलिए, हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे, और ये डे चार्ट फ्रेम है। 1 डे का चार्ट फ्रेम मैंने लगा हुआ है अभी स्क्रीन पे। तो आज अगर देखें तो काइंड ऑफ हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, और एक अच्छा बुलिश कैंडल है ये। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप क्यों किया। तो आज ग्लोबली मार्केट में जो था पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा, क्योंकि सीपीआई का जो है डेटा आया हुआ था ग्लोबली मार्केट में। अच्छी बाइंग हुई, और साथ आज काफ़ी टाइम के बाद एफआई ने भी खरीदारी की है आज की डेट पे, समथिंग 500 या 600 करोड़ के बीच में। आज फर्स्ट ऑफ ऑल एफआई ने काफ़ी एक अरसे के बाद जो कह सकते हैं कि आज खरीदारी की है, और उसी की वजह से आज जो था मार्केट हमें गैप अप देखने को मिला। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी जो है आज क्लोज हुआ है हमारा 19,674 के आसपास। ठीक है, जो कि एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं इसको। और निफ्टी में सबसे अच्छी बात है कि इसने अपने गैप अप होने के बाद ऊपर की ओर, निफ्टी भी हालांकि साइडवेज रहा, लेकिन ये साइडवेज बुलिश पैटर्न में रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं कि कल निफ्टी को हम किस लेवल से और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए, हम आ चुके हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। ये जो ब्लैक लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो हमने कल यही टारगेट डिसाइड किया था कि मार्केट कहीं 19,400 या 500 के बीच में कहीं ओपन हो, 15 मिनट ट्रेड करें और नीचे ऊपर ब्रेकआउट देता। तो ऊपर हमने ये टारगेट सेट किया था 19,550 560 वाला लेवल, और नीचे की ओर हमने डिसाइड किया था कि 19,350 तक का हम लोग लेवल ट्रेड कर सकते हैं बाजार के अंदर। लेकिन बाजार जो ग्लोबली मार्केट बुलिश होने की वजह से सीधा सीधा हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है इसका, या यूं कहें कि जो हमारा सेकंड टारगेट था, जो फाइनली मैंने रेजिस्टेंस दिया हुआ था बाजार को, वहां पे ओपन होता है। देखिए, उससे थोड़ा सा नीचे 20-25 पॉइंट नीचे ओपन होता है, नीचे आता है, और उसके बाद पूरा दिन ही मार्केट कंसोलिडेट करता है, और धीरे धीरे करके मार्केट बुलिश ही रहता है। अब कल के लिए हमारे पास क्या बेहतर लेवल हो सकते हैं। देखिए, एक सेंटीमेंट और मार्केट में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा गैप अप देखने को मिला है। लगभग 200 पॉइंट के आसपास का एक गैप अप है बाजार के अंदर। ये जो गैप बच रहा है, ये एक्चुअली ये जो गैप बच रहा है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला। तो कभी भी बाजार जो है इतने बड़े गैप को बिना फिल किए हुए नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार सोचता है कल ही गिर जाए या कल ही इस गैप को फिल करें, बट ये गैप फिर जरूर होगा। तो इस चीज को भी आप लोग दिमाग में बना के रखेंगे। ठीक है, ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट अभी बुलिश है। तो सबसे पहले हम लोग कल
क्या ट्रेड कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने भी आपको बताया था, एफआई जो है पहली बार काफी टाइम बाद जो है बाइंग करके गया हुआ है, तो ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट कल गैप अप ही ओपनिंग दिखाए या फिर साइडवेज ओपनिंग हो जाए। तो हम लोगों के लिए कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये रहेगा 676 वाला, 680, 676, 680 से लेके ये 720। ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये देखेंगे आप लोग, ये टोटली रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, हम पहले उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बाजार इस जोन में कहीं ओपन होता है, वो जोन हमारा है 676 से लेके 720 तक के जोन में। इस जोन में कहीं ओपनिंग दिखाए, कंसोलिडेट करे और जिधर या ऊपर निकले या फिर इस लेवल के नीचे आए। अगर इस लेवल के नीचे आएगा, हम सबसे पहला टारगेट ले सकते हैं 19,620, ये एरिया। ठीक है, यहाँ इसको मैं येलो कर देता हूँ। इस एरिया तक हम लोग टारगेट लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे नीचे की ओर। और ये ब्रेक होता है तो फिर एक आपको शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो बाजार को 520 या 550 तक मार्केट आता हुआ आपको नीचे की ओर दिखेगा। अगर ये लेवल भी कटता है, तब तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये फिर से जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है लगभग भाई 480 के आसपास। ये जो होगा लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, इस जोन में कहीं ना कहीं बाजार आते हुए दिखेगा। ये होगी हमारी नीचे की ओर के टारगेट। अगर वहीं पे इस जोन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, कौन सा जोन का, 676 से लेके 720 के ऊपर, अगर मार्केट कोई अच्छा सा वॉल्यूम के साथ 720 के लेवल को ब्रेक करे, रिट्रेस करे, तो हम यहाँ से 680 का स्टॉप लॉस डाल के 690 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एक लेवल होगा मेरी। हम लोग सबसे पहले इसमें 770-80 यहाँ, और ये अगर क्लियर करता है तो फिर हम लोग एक नए हाई यानी 19,850 900 तक का एरिया ऊपर के लिए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि मार्केट अगर साइडवेज ओपनिंग दिखाए तो। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन हो जाता है इस जोन के पास, 612 के पास, तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्या हम बिकवाली के लिए सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑल ओवर अभी मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। तो अगर मार्केट इस जोन में भी कहीं खुलता है, मान लीजिए नेगेटिव खुलता है मार्केट, 40-50 पॉइंट नीचे खुल जाता है, तो हम यहाँ से भी बाई ऑन डीप की लॉजिक पे काम करेंगे। अभी हमें बिल्कुल बेयरिश सोचना नहीं है। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना है कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप बचा हुआ है, तो ये गैप कभी भी फिल हो सकता है। और ये नहीं कि इसको फिल कर रहे महीना 2 महीने का टाइम लगाएगा निफ्टी। इस गैप को बहुत ही जल्दी फिल होगा, 1-2 दिन के ही टाइम में इसको पहले निफ्टी फिल करेगा, उसके बाद ही ये फिर नया टारगेट लिए जाएगा। क्योंकि ऐसा कभी जो मेरा अपना नॉलेज है, मैंने नहीं देखा है कि इतने बड़े गैप को बिना फिल किए हुए बाजार भूल के नए लेवल के लिए निकल जाए। हाँ, ये एक जरूर है कि मार्केट में भी रिवर्सल साइन है। और मैंने जब इस महीने के स्टार्टिंग पे 1 या 2 तारीख को जो मैंने वीडियो डाली थी, जो चैनल पे पड़ी होगी, उस पर जाके आप लोग देखिए, जब मैंने मंथली एनालिसिस किया तो मैंने बताया था कि ये जो नवंबर का महीना है ये बुलिश रहेगा। क्योंकि मैंने आप लोग के साथ 23 साल का जो डेटा बताया था कि अक्टूबर महीने में जब भी रेड कैंडल आती है, तो प्रोबेबिलिटी है मस्ट ऑफ कि भैया नवंबर महीना जो है बुलिश होता है। वो करते हुए बाजार दिख भी रहा है। लगभग हम लोग इसमें 15 यानी आधा महीना हम लोग निकाल लिए हैं और मार्केट बुलिश है। तो इस चीज़ का आप लोग खासा ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो गैप है, ये हो सकता है कि एक बार मार्केट इसको चेक करने आए, रिटेस्ट करे और फिर से निकल जाए। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि मार्केट बुलिश है या सभी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि मार्केट बुलिश है तो बस हम कहीं भी ट्रेड में पड़े हुए हैं, कोई प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहे, कोई चार्ट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, कोई कैंडलस्टिक फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हम लगे हैं कि नहीं मार्केट बुलिश है भैया। ग्लोबली मार्केट, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि ग्लोबल मार्केट भले ही बुलिश होता है,
आप लोगों ने पीछे जो भी 2-4 महीने से ट्रेड कर रहे हो, कई बार ऐसा देखने को मिला है। ग्लोबली मार्केट ज़रूर बुलिश होता है या बेरिश होता है, कई बार हमारे मार्केट पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आज क्या है कि एफआई ने पैसा लगाया, बाजार ऊपर ज़रूर ओपन हुआ, सस्टेन भी किया है ऊपर की ओर, लेकिन हमारे पास जो ये गैप बचा हुआ है ना, इसको भी बाजार फ़िल कर सकता है। तो इस चीज़ पे भी आपको फ़ोकस करके रहना होगा कि भैया ये नीचे गैप है, ये कभी भी फ़िल हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो मैंने आपको ऊपर और नीचे के दोनों लेवल बता दिए हैं। ऊपर के लिए हमारे पास एरिया 676 से 720 वाला, और नीचे का हमारे पास सपोर्ट है 612। अगर 600 के नीचे कोई प्रॉपर कैंडल सस्टेन कर जाती है और वहाँ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम लोग पुट के लिए सोचेंगे, और बहुत ही होशियारी के साथ। ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक रिवर्सल हो चुका है, चाहे वो आप डे बेसिस पे देखो, या मंथली बेसिस पे देखो, या फिर वीकली बेसिस पे देखो, मार्केट का जो है अभी मोमेंटम बुलिश है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट लगा लिया है मैंने। देखिए, बैंक निफ्टी जो है गैप अप खुला, बट इसने लास्ट में जो क्लोजिंग दिया है, निगेटिव इम्पैक्ट के साथ क्लोज हुआ है। ये एक निगेटिव कैंडल आया हुआ है बाजार में। और जैसा कि मैं बहुत पहले से आप लोगों को बता रहा था कि 200 से लेके 220-30 वाला जो एरिया है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता था पहले बाजार में। फिर ये टेस्ट हो चुका है, सपोर्ट के लिए भी काम किया है। और जैसे ये लेवल कटा था हमारा, तो हमें एक मंदी देखने को मिली थी बाजार के अंदर। ठीक है, अभी जो बाजार है एकदम एग्जैक्ट उसी जोन पे क्लोज कर रहा है, 200 वाले जोन में, 200-220 वाले जोन पे। तो ये चीज़ एक डरा रहा है, कंफ्यूजिंग मार्केट है कि देखिए निफ्टी में ग्रीन कैंडल आई है और बैंक निफ्टी में रेड कैंडल आई है। तो जो मार्केट होगा, कल का एक्सपायरी जैसा अपने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और कुछ भी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। जो भी मूवमेंट था सुबह सुबह के टाइम पे था, गैप अप ओपनिंग के साथ। उसके बाद अगर पूरा दिन हम देखें, तो मार्केट ने एक ही कैंडल में पूरा दिन निकाल दिया अपना, कोई उसमें मूवमेंट किसी को देखने को नहीं मिली। हाँ, एक चीज और, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग राह पे थे। निफ्टी साइडवेज होके हायर हाई बना रहा था, यानी बुलिश पैटर्न में रहा। और पूरे दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, लोअर लो साइडवेज होके लोअर लो यानी बियर फॉर्मेशन किया है बाजार के अंदर। तो इस चीज का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। अब हम आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे। इसके लिए हम लगा लेते हैं पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये लग गया है हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी जो हम लोग बात करते हैं, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखें, चलिए तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो, मैंने कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। कल ही हम लोगों ने ये टारगेट डिसाइड किया था कि मार्केट जैसे ही 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है, थोड़ा सा साइडवेज या गैप अप ओपनिंग करता है 50-100 पॉइंट का, तो हम लोग टारगेट सबसे पहले लेंगे 44,220, फिर 44,300, और फिर 44,420 25 वाला। ठीक है, मार्केट ने अब सीधा सीधा ओपनिंग ही दिखाया 400 के आसपास, और मार्केट वहां से डिप करके नीचे आया। ये जो 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल आई थी, इसको हम लोग काइंड ऑफ हैंगिंग मैन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये काम भी किया। देखिए, पहला कैंडल हैंगिंग मैन आया, इसकी क्लोजिंग होती है 335 के आसपास, और वहां से मार्केट धीरे 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 करके 173 तक का लो लगाता है बाजार के अंदर, 160 170 तक का। तो इसमें कुछ फुट में लोगों के पैसे बने होंगे, लेकिन एक जो मूवमेंट था, जो मतलब स्पाइक मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से पैसे किसी के नहीं बने होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कल के लिए। जैसे मैंने बताया कि अभी ये जो मतलब इंटरडे के हिसाब से देखें, तो मार्केट के अंदर एक बेरिश कैंडल आई हुई है। ठीक है, तो कल के लिए हमारे पास एक तो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है बाजार में, ये वाला एरिया, ये आप लोग को दिख रहा है, ये जो पूरा 180 से लेके, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, ये ले लेते हैं। ये जो जोन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जोन,
अब हमारे लिए बैंक निफ्टी में बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है कि अगर बाजार कहीं इसी जोन के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई दे, जैसे मान लीजिए कि कल बाजार में थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है 270-80 या 300 के आसपास। तो अगर ये 300 के आसपास ओपनिंग होता है और मार्केट में छोटा सा रेड कैंडल आता है रिट्रेसमेंट बोल के, और जो 260-70 के ऊपर सस्टेन करता है और वहां काइंड ऑफ कोई अगर बुलिश फॉर्मेशन बनता है, तो हम लोग कॉल के लिए सोचेंगे। और इसमें वही फिर कल का टारगेट होगा हमारा, ये पहला 330 340, फिर दूसरा 400। ठीक है, देखिए अगर उससे ऊपर 440, ये 400 वाला जोन अगर क्लियर कर पाता है बैंक निफ्टी, तो फिर से ये सीधा सीधा जाएगा ऊपर लगभग इस एरिया तक। एक सेकेंड, मैं एरिया आपको आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूँ। ये इस एरिया तक, ये जो एरिया है ना हमारा, ये वाला, यहाँ। ठीक है, क्योंकि तेज सेलर जो है, मतलब जहां से शार्प सेलिंग हो सकती है, वो यही एरिया है, 44,750 से लेके 44,900 तक। ये एक काफी कंफ्यूजिंग एरिया है बाजार के लिए। तो हमें शार्प सेलिंग देखने के लिए वही जोन दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। अब अगर हम बात करते हैं कि मार्केट कहीं पे कल साइडवेज ओपनिंग दिखाता है इसी जोन के आसपास, या गैप डाउन ओपनिंग करता है, तो जो ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है ना अभी, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है। मैं कई दिन से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। तो ये फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मुझे लगता है कि बाजार एक बार करेक्शन देने के लिए, ये जो गैप बच गया है ना 400-500 पॉइंट का, 43,900 से लेके ये 200 तक, इस गैप को कहीं ना कहीं फिल करेगा। क्योंकि देखिए, मैं निफ्टी में भी ये गैप है, बैंक निफ्टी में भी गैप है, और मैं शुरू से बता रहा हूँ आप लोगों को कि बिना गैप फिल किए हुए बाजार कभी ऊपर नहीं जाता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि कल के दिन में ये फिल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, बट ये फिल होगा। इस चीज़ को आप लोगों को माइंड करके चलना है, क्योंकि जितना अच्छा गैप अप ओपनिंग दिखाया बाजार, तो उससे देखिए ओपनिंग से अगर हम काउंट करें ना, तो लगभग लगभग हम लोग 200 पॉइंट नीचे आके क्लोज करते हैं। तो ये जो हमारा डे लो था, डे लो भी कटा। तो कहीं ना कहीं हमने बुलिश ओपनिंग तो किया, लेकिन उस लेवल को हम होल्ड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट में कुछ ऐसा सेंटीमेंट नहीं था। ये जो भी हुआ ग्लोबली मार्केट के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, तो अगर बाजार इस जोन के नीचे कहीं सस्टेन करता है, कहीं भी ओपनिंग दिखा, यहाँ दिखाए वहां दिखाए, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, तो 15 मिनट की कैंडल प्रॉपर इस जोन के नीचे सस्टेन करती है, जो ये लो लगा है इसका 169-70, या फिर 250 के नीचे भी इस जोन में कहीं सस्टेन करता है और कोई बेरिश पैटर्न दिखता है, तो जैसे ये लो कटेगा ना, हम ये हाई का स्टॉप लॉस मान के नीचे के लिए हम लोग शॉर्ट कर देंगे अपने पोजीशन को। और इसमें हम लोग फर्स्ट टारगेट लेंगे बाजार से 44,050। उसके बाद अगर ये सेकंड टारगेट भी कट जाता है हमारा फर्स्ट, तो फिर हम लोग सीधा सीधा 100 पॉइंट का एक और करेक्शन लगभग 950, ये जो गैप बचा है ना, इसको फिल करते हुए देखेंगे बाजार में। और वही साथ ही हम बात करें ऊपर की ओर, तो अगर बाजार इसके ऊपर खुलता है, ये जो हमने मार्क किया हुआ है, तो हम इसी लो के साथ, ठीक है, इसी लो के साथ हम लोग इस टारगेट तक का वेट करेंगे बाजार में। क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट है, और काफी सोच समझ के आप लोग ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि मार्केट में अचानक ये जो गैप अप हुआ है, ये हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं है, ग्लोबली मार्केट के लिए है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार सचेत कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें और सबसे पोजीशन बनाएं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।